तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर में वर्क वीसा में जाने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए और कितना एज तक कतर में वर्क वीसा में जा सकते हैं और आपको वीसा अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट का मिनिमम वैलिडिटी कितना दिन रहना चाहिए। आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ क्या कतर का वर्क वीसा ओपन है कि क्लोज है, वो भी आप लोग को इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग कतर में जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो अवसर का मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दो, कतर में वर्क वीसा जाने के लिए आपको एक मिनिमम एज होना चाहिए। जो मिनिमम एज का जो रूल्स है, जो नियम है, ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। उससे कम अगर एज होगा तो कतर में आप नहीं जा सकते वर्क वीसा में। दूसरा वीसा में आप जा सकते लेकिन वर्क वीसा में आप कतर में नहीं जा सकते। तो कतर का वर्क वीसा अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स होना चाहिए। तो 21 ईयर्स होगा तो आप कतर वर्क वीसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 ईयर्स अगर आपका एज हो गया है तो कतर में आप वर्क वीसा में जा सकते हैं और जाके काम कर सकते हैं। और कितना साल तक आपको वर्क वीसा मिल सकते हैं? बहुत सारे भाई इस तरह से भी कमेंट किया है, ज़्यादा उम्र हो गया है, 40 साल से ऊपर एज हो गया है, तो कितना साल तक कतर का वर्क वीसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कतर में तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम एज तक आपको कतर का वर्क वीसा मिल सकते हैं वो तो 50 साल तक वर्क वीसा आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन वर्कर है तो 50 साल तक आपको वर्क वीसा मिल सकते हैं। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्शन वर्कर नहीं है, दूसरा काम करते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाना चाहते हो तो 60 साल तक आपको वर्क वीसा मिल सकते हैं। 60 साल तक आपको एम्प्लॉयमेंट वीसा मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज 50 साल हो जाता है तो आपको वर्क वीसा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लगभग ना के बराबर होता है, आपको वर्क वीसा नहीं मिलेगा। 50 साल से ज़्यादा अगर एज हो जाएगा फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका वर्क वीसा नहीं मिलेगा, ना एम्प्लॉयमेंट वीसा मिलेगा। तो वीसा मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एक्चुअली 45 ईयर्स जैसे पार हो जाएगा उसके बाद आपको वर्क वीसा में जाना। और कॉन्ट्रैक्शन जो काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो वर्कर होता है, 45 ईयर्स से अगर काम होगा तभी आपका वर्क वीसा मिलेगा। लेकिन अगर आपका 45 ईयर्स पार हो गया है तो आपका कॉन्ट्रैक्शन का काम आपको नहीं मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्शन वर्कर होता है उस वर्कर में आप नहीं जा सकते। लेकिन जो वैकेंसी निकलता है 45 ईयर्स का, कम एज का वैकेंसी ज़्यादा निकलता है। अगर आप लोग कतर में जाना चाहते हैं 45 ईयर्स का पार हो गया है तो आप कॉन्ट्रैक्शन का काम मत ढूंढिए, आप दूसरा काम के लिए जाएंगे तो आप वीसा मिल सकते हैं। अगर आप लोग कतर में किसी भी कंपनी में काम करें, आपका एज भी ज़्यादा हो गया है तो आप कैंसिल में मत आए। तो कैंसिल में आने के बाद आपको दूसरा देश के लिए वीसा के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। सिर्फ कतर के नहीं, और भी किसी भी और भी गल्फ कंट्री में किसी भी देश में जाने के लिए कोशिश करेंगे, फिर भी आपका एज ज़्यादा हो जाएगा तो आपको वीसा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए आप जिस कंपनी में अभी काम करें, अगर कतर में किसी भी कंपनी में काम करें तो उसी कंपनी में काम करते रहे। अगर आप घर आना चाहते तो छुट्टी में आए, लेकिन कैंसिल में मत आए, आप फाइनल एग्जिट करके मत आए। फाइनल एग्जिट करके आएंगे तो आपको दूसरा देश के लिए आप जाना पड़ेगा, दूसरा वीसा में जाना पड़ेगा। अगर 45 ईयर्स आपका एज हो गया है तो आपका दूसरा कंपनी का जॉब मिलने के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप लोग कतर में जाने वाले हैं, क्या कतर में किसी भी कंपनी में काम करें, अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है तो आप एक ही जगह में सेटल होने के लिए कोशिश करें। और वर्क वीसा अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट का मिनिमम वैलिडिटी कितना दिन रहना चाहिए? तो वर्क वीसा अप्लाई करने के लिए आपका जो पासपोर्ट का मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ रहना चाहिए। 6 मंथ रहेगा तभी आपका वर्क वीसा के लिए अप्लाई होगा। और ये भी बहुत सारे भाई कमेंट करके पूछ रहे थे अभी का टाइम में कतर का वर्क वीसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे भाई का वर्क वीसा मिल रहा है और कतर का वर्क वीसा अभी भी ओपन है। अगर कतर में जाना चाहते हैं तो कतर में आप जॉब वीसा में जा सकते हैं, क्या आप एम्प्लॉयमेंट वीसा जा सकते हैं, वर्क वीसा में जा सकते हैं, क्या दूसरा वीसा के लिए दूसरा वीसा में जा सकते हैं। तो कतर का जो वर्क वीसा है इंडिया वाले के लिए बिल्कुल ओपन है। तो इंडिया से अगर कतर में जाना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन कतर में काम का हालत थोड़ा खराब है। अगर आपका ओटी बढ़ा चाहे तो ओटी आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।